राजस्थान के सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है खाटू। लेकिन यहाँ की कहानी छोटी नहीं है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक आस्था का समुंदर है। यहाँ लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, अपनी उम्मीद लेके आते हैं। आज हम जाएंगे खाटू श्याम बाबा के दरबार। सुबह जल्दी उठ के पूरे उत्साह से भरे हुए हमने सबसे पहला काम किया, अपना ट्रेन पकड़ा। दिखा दो ना, समझ में नहीं आओगे तो बैठ जाओ। दिखा दो ना। साढ़े तो शुक्र है 6:30 जा रहे हैं। आज हम 5 लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के रिंगस से पद यात्रा पे। 1 2 3। मैं हूँ हिमांशु और आज मैं आपको ले चलता हूँ खाटू श्याम जी के दरबार में। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रैवल नहीं करेंगे, हम समझेंगे बाबा की असली कहानी। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। वो महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते थे। उनके पास 3 दिव्य बाण थे, जिन्हें 3 बाण का धारी भी कहा जाता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरिक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण ने सोचा, अगर ये योद्धा सच में कमज़ोर का साथ देगा तो युद्ध का संतुलन कभी बन ही नहीं पाएगा। कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक के पास गए और पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरिक ने शांत स्वर में कहा, मैं हमेशा उसी पक्ष से लड़ूंगा जो कमज़ोर होगा। कृष्ण मुस्कुरा दिए। उन्होंने अलग प्रश्न किया, अगर तुम्हें एक तरफ से लड़ोगे और वो पक्ष मजबूत हो जाए तो? बर्बरिक ने तुरंत जवाब दिया, तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि तब वो कमज़ोर हो जाएंगे। यही था असली मोड़। कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो वो अपने तीनों बाण से पूरी सेना को समाप्त कर सकते हैं। उनके पहले बाण निशाना लगा देता, दूसरा बाण शत्रु को बांध लेता और तीसरा बाण सबको समाप्त कर देता। इसका मतलब महाभारत का युद्ध सिर्फ कुछ पलों का रह जाता। कृष्ण ने उनसे कहा, तुम बहुत बड़े योद्धा हो, पर युद्ध से पहले मुझे एक दान चाहिए। बर्बरिक ने बिना झिझके कहा, मांगिए प्रभु, क्या चाहिए? कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरिक के चेहरे पे ज़रा सी भी चिंता नहीं आई। उन्होंने प्रश्न किया, मेरा शीश क्यों? कृष्ण ने कहा, क्योंकि ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। तुम्हारी प्रतिज्ञा युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगी। बर्बरिक समझ गए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा, अपनी शक्ति और अपनी इच्छा सब कुछ त्याग दिया और अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को एक पहाड़ पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। महाभारत के 18 दिन तक बर्बरिक का शीश सब देखता रहा। युद्ध के बाद पांडवों में विवाद हुआ, जीत का श्रेय किसको मिले। तब कृष्ण ने बर्बरिक के शीश से पूछा, तुमने क्या देखा? बर्बरिक ने कहा, मैंने सिर्फ सुदर्शन चक्र को घूमते देखा और सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होते देखा। इसका मतलब असली कर्ता धर्ता कृष्ण ही थे। बर्बरिक की भक्ति और बलिदान से प्रभावित होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूछे जाओगे। तुम्हें हारे का सहारा कहेंगे लोग। जब भी तुम्हारा नाम लेंगे उसकी मनोकामना पूरी होगी। इस वरदान के कारण बर्बरिक खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। कहते हैं कि खाटू गांव में एक खेत में बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ। इस शीश को श्याम कुंड से निकाला गया और यहीं स्थापित किया गया। आज जो मूर्ति आप देखते हो वो उसी दिव्य शीश का प्रतीक है। और ये मंदिर आज सबसे बड़े कृष्ण भक्ति स्थलों में से एक है। खाटू में सबसे खास चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है निशान। निशान एक ट्रायंगुलर फ्लैग होता है जिसमें जय श्री श्याम लिखा होता है। लोग पैदल यात्रा करते निशान लेके आते हैं। निशान चढ़ाना एक संकल्प होता है। मन्नत पूरी हो जाए तो लोग फिर निशान लेके आते हैं। ये निशान शक्ति का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है और बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी का प्रमाण है। खाटू में सिर्फ दर्शन नहीं, सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा के रूप भंडारा चलाना, पानी वितरण, लाइन मैनेजमेंट, सफाई सेवा, चप्पल घर सेवा। लोग अपनी इच्छा का से सेवा करते हैं। यहाँ लोग पैसा नहीं, सेवा का सुख लेने आते हैं। सेवा को यहाँ सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। हर साल फागुन महीने में यहाँ भव्य मेला लगता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक लाखों नहीं, कई बार मिलियन डिवोटीज एक ही हफ्ते में यहाँ आते हैं।
पुलिस, मेडिकल कैंप्स, वॉलंटियर सब मिलकर क्राउड मैनेज करते हैं। 14 लाइंस में लोग खड़े रहते हैं सिर्फ 2 सेकंड के दर्शन के लिए, और जब वो पल आता है लोग रो पड़ते हैं। इस 9 बजे से चलना स्टार्ट किया था और अभी बज गए हैं 12-16 और अभी भी 1 किलोमीटर बचा है। सो अभी तो हम जा रहे हैं। ये रहे हैं, ये सब देख इधर। सुबह जब मैं यहाँ पहुँचा तो पूरा एरिया ऑलरेडी भक्तों से भरा हुआ था। हर तरफ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, जय श्री श्याम। बैकग्राउंड में चल रहे थे भजन, लोग हाथों में निशान लेकर चल रहे थे और कुछ लोग तो दूर दूर से पैदल यात्रा करके आए थे। सो हम पांचों लोग भी अपने अपने निशान लेके चल दिए बाबा से मिलने की यात्रा पे। और ये मेरा पहली बार था जब मैं खाटू श्याम जा रहा था। रास्ता और सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि पता नहीं था मुझे कितना और दूर चलना पड़ेगा। मैं जगह जगह पे अपने दोस्त जो कि आ चुके हैं यहाँ पहले भी, मैं उनसे पूछ रहा था और वो मुझे बता रहे थे 1 किलोमीटर ऐसे करके हमने लगभग 18 से 19 किलोमीटर चला और कोई भी थकान नहीं, कोई भी मुश्किलें नहीं, हमारे पैरों में कोई चप्पल कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी रास्ता बहुत आसानी से कट गया क्योंकि हर तरफ केवल श्याम बाबा के नाम, उनके भक्तों द्वारा जय श्री श्याम बोला जाना वो सारे भक्तों को एक अलग सी एनर्जी देती थी। पूरे सफ़र में हम केवल एक जगह ही रुके थे। अब जाके बैठे हैं। अभी भी कितना बाकी है? अभी है 3.5 किलोमीटर और अभी 3.5 किलोमीटर और बाकी है। 3.5। और मैं सुबह 4 बजे का ही पानी पिया हूँ, ना अभी तक कुछ खाया है ना पिया, बस चलते जा रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद चलते हैं फिर से वापस। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी वो गेट को देख के हुई जहाँ से श्याम बाबा का गांव स्टार्ट होता है, क्योंकि मुझे लगा कि अब हम पहुँच ही गए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था अभी 2-3 किलोमीटर और चलना है हमें बाबा से मिलने के लिए। तो फिर हमने वो भी तय किया और जब मैं मंदिर की लाइन में खड़ा हुआ तो मुझे लगा शायद बहुत टाइम लगेगा। लाइन बहुत लंबी थी, लोग घंटों तक खड़े रहते हैं सिर्फ 2 सेकंड के दर्शन के लिए। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि किसी के चेहरे पे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, सब बहुत आराम से खड़े रहते हैं क्योंकि सबको पता है बाबा बुलाता है तभी दर्शन मिलते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी और इंस्पायर करती है वो है यहाँ की सेवा। लोग फ्री में पानी पिला रहे हैं, भंडारा चला रहे हैं, भक्तों की हेल्प कर रहे हैं, मेडिकल या किसी भी तरीके से कोई पैसा नहीं मांग रहा है, सिर्फ बाबा के नाम की सेवा कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से ये जगह और भी स्पेशल लगती है। फिर लाइन में हम खड़े होके बाबा के और पास जाते रहे और जैसे जैसे मंदिर के अंदर पहुंच रहे थे मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी। सच कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। एक्साइटमेंट भी था और एक अजीब सी शांति भी थी। पर वो जब मोमेंट आया जब बाबा के दरबार के बिल्कुल पास पहुंच गया, सिक्योरिटी वालों सबको जल्दी आगे बढ़ा रहे थे और किसी को भी कैमरा ऑन करने की कोई परमिशन नहीं थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थे। और फिर जब पहली बार हमारे बाबा श्याम के दर्शन हुए, उनका श्रृंगार, उनके चेहरे की शांति और पूरा दरबार फूलों और रोशनी से सजा हुआ, उस पल में मुझे कुछ भी याद नहीं था, ना भीड़, ना आवाज़, ना कैमरा, बस एक ही चीज़ थी, बाबा। फाइनली ख़त्म दर्शन और हम आ गए हैं। अब जाके मैंने पानी पिया है और अभी हमारे यहाँ से दुकान पे कुछ भी ले रहे हैं। क्योंकि बात ऐसी है जनवरी में ना ठीक सलामत होते हुए भी नहीं गया मैं एक दिन वहाँ से। अब हम लोग आए हैं। क्लास में दिक्कत है मेरे दिखाना, उस बात के लिए मेरे दिखाना। मेरे को पता है। अब कहाँ है? ये बात ये लो जी। अच्छा गलत हो गया। कॉल कर रही थी मेरे को, मैंने उठाया नहीं था, मैंने उठाया। और ये अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अब हम आए हैं खाने फाइनली। तो वही अब हम आए हैं कुछ खाने और अभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। बाय बाय।
फिर वापस आते टाइम हमारी पूरी बस भरी पड़ी थी, क्योंकि कुछ ही बसेस थे जो जयपुर जा रहे थे। इसकी वजह से पूरी भीड़ थी। किसी तरह करके हम अपने बस में बैठे। ये देखो ये बॉटल इन्होंने दिया, सब कुछ दिया, जूस भी दिया था, मतलब निःशुल्क सेवा। वाह 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 वाह। ये है खाटू श्याम जी की सारी कृपा। थके हारे आदमी को फल फ्रूट पानी दे दिया, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जय बाबा खाटू श्याम। शाम के टाइम गाइस हम राजस्थान रोडवेज से उतरे अपने जयपुर सिंधी कैंप, और फिर हमने वहाँ से अपनी बस ली 55 नंबर। ओए तुम लोगों को कैसा लगा? अब बहुत मजे आए भाई, आपकी व्लॉगिंग ने एक नंबर मजे दिलाए हमें। ओए कपिल तुम बोल। मेरे को तो अच्छी स्वाद आ गई थी। मैं तो चाहूँगा कि अगले साल फिर जाऊँ और हमारे गाइड से पूछिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो शुरू से चल रहा है, मंदिर में जाने को किसको बेकार लगता है, अच्छा है। और भाई कितना अच्छा इवेंट, मतलब बंदा लेके गया, और मतलब इवेंट मतलब कि लेके गया, भाई टेक्नो कर्मीश्वर में भाई एक नंबर मजे आ गए। लेके गया, फिर वापस लेके आया, सारी चीजें बस में बैठाया। बस में इतनी भीड़ थी, सब कुछ। 55 नंबर आ गई है, 55 नंबर में बैठे। तो अगर आपको कोई भी कहीं जाना है, कुछ भी करना है, तो कांटेक्ट करें राहुल से, नंबर यहाँ पे दे दूंगा मैं। वीडियो के लिए कांटेक्ट करें हिमांशु भाई व्लॉगर को। ओके बाय बाय। हमारा बस आ गया 55। गाइस फाइनली रीच्ड होम। खाना वाना खा लिया। अब रेस्ट करने जा रहे हैं। अब मिलते हैं कल। जो भी चीज़ें हैं वो सारी कल कंप्लीट होंगी, जो भी चीज़ें हैं। सो मिलते हैं कल। बाय बाय। आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत मज़े भी आए। कोई मतलब पैर दुखे थे, लेकिन ठीक है, सारी चीज़ें वर्थ इट थी और बहुत मज़े आए। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय और जय श्री श्याम।